व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। तो स्टूडेंट्स, आज हम खो खो के गेम्स के बारे में बताएंगे और उसके साथ जुड़ी हुई कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बताएंगे। अगर आप बिगिनर हैं, गेम को सीखना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, तो आप कैसे खेल सकते हैं, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, विदाउट एनी वेस्ट टाइम, लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो हे गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी एज जो है 18 साल से ऊपर की है तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, जिसमें कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारे जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन प्लेयर हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर से ज़रूर अपने आसपास के ब्लड बैंक्स, कैंप और हॉस्पिटल्स में जाकर आप लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि इससे किसी की एक लाइफ जो है बच सकती है। तो सबसे पहले स्टूडेंट बता दूं, खो खो जो है दो स्किल पर काम करता है। पहला है आपका रनिंग, दूसरा है आपका चेजिंग। तो स्टूडेंट्स, खो खो जो है बेसिकली दो स्किल्स पे काम करता है। एक तो आपके रनिंग की स्किल्स होनी चाहिए, दूसरी आपकी चेजिंग पे। ये दो तरह से गेम को खेला जाता है। अब इसको खेलने के तरीके क्या हैं? सबसे पहले बता दूं आपको, इसको खेलने के लिए आपको रनिंग और चेजिंग दो तरह से गेम को खेलना है। तो सबसे पहले क्या करना होता है आपको कि आपको अपने गेम को, स्किल्स को डेवलप करने के लिए आपको दोनों ही स्किल्स को सीखना है। देन उसके बाद आप एक परफेक्ट प्लेयर बन सकते हैं। जब ये दोनों स्किल्स में आप जब परफेक्ट हो जाते हो तो आपका गेम अच्छा हो जाता है, रनिंग और चेजिंग। देखिए, होता क्या है कि जब ये गेम खेला जाता है तो रनिंग और चेजिंग के बिहाव पे ही आप पॉइंट जब गेन करते हो, क्योंकि ये जो गेम है ये पॉइंट और प्लस ये टाइम बेस, पॉइंट प्लस टाइम बेस ये गेम होता है। अगर ड्यूरिंग द टाइम के अंदर आप पॉइंट ले लेते हैं, सबसे ज्यादा पॉइंट जिस टीम के पास होता है वो टीम जीत जाती है। ठीक है, देन उसके बाद आपको अपनी रनिंग और चेजिंग ये दोनों ही स्किल्स को और अच्छे से डेवलप करना है, जिससे कि आप अपना गेम और अच्छा कर सकें। इससे पहले कि मैंने कई सारी वीडियो में मैंने रनिंग और चेजिंग के रूल्स के बारे में बताया है, आप वो जाके देख सकते हैं। और मैं बेसिक इंफॉर्मेशन मैं अभी यहाँ दे दूंगा, जिससे कि आप जो है कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बता दो आपको, खो खो की जो टीम होती है, ठीक है, खो खो की जो टीम होती है वो 12 प्लेयर की टीम बनती है, जिसमें कि आपके 9 जो है प्लेइंग प्लेयर रहते हैं, प्लस 3 आपके सब्स्टिट्यूट के तौर पे काम करते हैं। ठीक है, तो क्या है, जब कभी ऐसे पूछा जाए कितने प्लेयर की टीम होती है, तो 12 प्लेयर की टीम होती है। 9 इसमें प्लेइंग एक्टिव प्लेयर काम कर रहे होते हैं और 3 जो है सब्स्टिट्यूट के ऊपर काम करते हैं। इन केस अगर किसी को चोट लग जाती है तो रिप्लेस करने के लिए आपको वहां पर नीड पड़ेगी। देन अब क्या करना है आपको, अब सबसे पहले अब आपको करना है कि आपको रनिंग पे वर्क करना है, क्योंकि रनिंग जो है इस गेम की सबसे मेन इंपॉर्टेंट कह सकते हैं बेसिक नीड है। क्योंकि अगर रनिंग नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें विद इन 2 सेकेंड या 3 सेकेंड के अंदर को उठना होता है, आपको अटैकिंग लेनी होती है, चेजिंग करनी होती है। तो इससे बहुत सारी जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है स्टूडेंट्स को, जो कि मैंने पर्सनली बच्चों को फेस किया है, मैंने देखा है। तो रनिंग जब तक अच्छी नहीं होगी तब तक गेम आपका अच्छा नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, आपको रनिंग करनी है। और रनिंग करने का तरीका क्या है, आपको सपोज करिए आपके स्कूल में जो भी ग्राउंड है या फिर पार्क है, तो आप वहां पर देख लीजिए कितने मीटर का डिस्टेंस है या फिर क्या है। तो अप्रोक्स जो है आपका एक बेसिकली मोटा मोटा मान के चलिए, आपको कम से कम 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर की रनिंग एवरी डे करनी है। ठीक है, चाहे आप उसको वॉक करें, चाहे आप उसको स्पीड से रन करें, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आप रनिंग जो है ना तो स्पीड से करें ना ही स्लो करें, मीडियम की एक रेंज बना के दौड़ें, जिससे कि आपका स्टेमिना बिल्ड हो जाए। ठीक है, ये कम से कम 2 किलोमीटर की रनिंग डेली करनी है, जिससे कि आपका स्टेमिना, आपका एंड्योरेंस और अच्छा बूस्ट हो जाए और अच्छा डेवलप हो जाए। तो आपको रनिंग डेली करनी है। देन उसके बाद आपको अपने टीम मेंबर के साथ बैठकर आपको चेजिंग की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चेजिंग की प्रैक्टिस कैसे, आपको यहाँ पर खो पास करना है। चेन में जो आप जब खो पास करेंगे तो और इससे आपकी एनर्जी जो है और आपका एंडोरेंस जो है बूस्ट होगा।
ठीक है, तो अभी आपको दो बेसिक स्किल्स पे काम करना है, एक तो आपको रनिंग पे काम करना है, दूसरा आपको चेजिंग जिसको हम बोलते हैं खो पास, ठीक है, खो पास की प्रैक्टिस करनी है। जब आप खो पास की प्रैक्टिस करेंगे तो इससे आपके दो चीजों का फायदा होगा। एक तो आपका अटेंशन की जो पोजीशन होती है, सपोज रनर जब दौड़ रहा होता है तो हमें पता होता है कि किस पर हमें अटैक लेना है, किस पर नहीं लेना है और कैसे लेना है, क्योंकि सबसे ज्यादा डायरेक्शन फाउल डायरेक्शन चेजिंग में ही ज्यादा होते हैं। डायरेक्शन फाउल जो है सबसे ज्यादा चेजिंग फाउल होते हैं रनिंग के कंपैरिजन में। और रनिंग में सिर्फ एक मोटे मोटे एक कह सकते हैं एक मोटा मोटा पॉइंट होता है कि आपको कुकर के ग्राउंड के अरीना के बाहर नहीं जाना है। सिंपल सी चीज है, एक छोटा सा, ये सपोज करिए ये पूरा ग्राउंड है आपका, ये पोल लगा हुआ है साइड में, ये सेंट्रल लाइन है आपकी और बाकी आपकी लॉबी बनी हुई है, बाकी आपकी सेटिंग लॉबी बनी हुई है। तो सिंपल सा एक काम करना है, रनर जो दौड़ने वाला होता है इस ग्राउंड के बाहर उसको नहीं जाना है बस। और चेजिंग के लिए जो चेजर बैठा होता है उसके लिए रूल्स, बहुत सारे रूल्स होते हैं जिसमें उसको बहुत ध्यान रखना है। उसका डायरेक्शन है, लाइन कट है और किसी को पुश नहीं करना है या फिर अब्यूजिंग नहीं करनी, ये बहुत कुछ होता है। हालांकि रनिंग में भी होता है कि अब्यूजिंग या फिर किसी को हिट नहीं करना है। एंड टच एंड मूवमेंट हो गया आपका, फाउल हो गए हैं, ये बहुत सारा चेजर को इस बात का ध्यान रखना होता है। और आपको जितना जल्दी हो सके खो पास करके टच करने की कोशिश करनी है। इसमें टाइम ड्यूरेशन होता है, तो जिसके अंदर आपको टाइम के अंदर अंदर ही आपको आउट करना होता है। सीनियर्स के लिए आपका इसमें सीनियर की जो टाइमिंग होती है वो 9 मिनट, जो कि मैं ये 2 क्वार्टर में खेला जाता है और 4 इनिंग में कंप्लीट की जाती है। 9 to 9 एंड सेकेंड इज 9 to 9। ये जो लंच ब्रेक का टाइम होता है वो ऑफिशियल के हिसाब से 2 मिनट का या फिर 3 मिनट का, वो भी अपने हिसाब से दे सकता है। एंड जूनियर के लिए जो टाइमिंग होती है 7 to 9 एंड 7 to 9। देखिए ये हो गई आपकी फर्स्ट, ये आपका हो गया फर्स्ट क्वार्टर, ये आपका हो गया सेकेंड क्वार्टर और ये आपकी हो गई है फर्स्ट एंड सेकेंड इनिंग, फर्स्ट एंड सेकेंड इनिंग और ये थर्ड और ये आपका फोर्थ। ठीक है, देखिए आपको ये टाइम पे फोकस करने से बेटर है कि आप अपनी स्किल्स में परफॉर्म बेटर करें रनिंग और चेजिंग की। ये जब आप टाइमिंग जो है ये आपको धीरे धीरे से रिवाइज हो जाएगा। जब आपके कोच जब आपके मैचेस जब होंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वहां समझ में आ जाएगा। तो कुल मिला के आपका ये जो गेम है विस्लिंग का भी गेम है, ध्यान रखना विसल का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखना होता है। चेजर के लिए इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चेजर को इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि चेजर ही सबसे ज्यादा टाइम लेता है और वही पॉइंट ज्यादा लेता भी है। और रनिंग में क्या है, रनिंग में सिंपल सी चीज है, इस एरिना के अंदर कोई बाहर नहीं जाना है और आपको टाइम स्पेंड करना है ग्राउंड के अंदर। जल्दी से जल्दी आपको आउट नहीं होना है। अगर आप जल्दी आउट हो जाओगे तो उतनी ही जल्दी जल्दी आपके पॉइंट्स सामने वाली टीम लेती जाएगी। देन फिर उसी के बाद फिर आपको भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आई होप स्टूडेंट्स ये बेसिक्स कुछ टिप्स थे मैंने खो खो से रिलेटेड बताए थे। जिसको गेम्स के बारे में नहीं पता है तो आप ये चीज सीख सकते हैं, आप कर सकते हैं। देन उसी के बाद में एक एक करके वीडियो लगा हुआ रूल्स के बारे में, रनिंग के, चेजिंग के, फिर ग्राउंड एक्टिविटी के बारे में कि कैसे आपको प्ले करना है, कैसे आपको डिफेंस करना है, ये सारी चीजें हम अभी अपलोड करते जाएंगे। तो उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। देन उसी के साथ आपके साथ आपको अगर गेम से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, खो खो से रिगार्डिंग या फिर किसी और चीज से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं जिसका रिप्लाई आपको दिया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।